ये मोदी सरकार सुन ले, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई हल्की फुल्की मौसीकी की गई तो पाकिस्तान पक्का राग गाएगा। और पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। ये फुलझड़ियां हमने दिवाली के लिए नहीं रखी हुई। पाकिस्तान कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। ये यूनाइटेड चार्टर में जद्दोजहद आज़ादी है और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल के हल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात दिया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिन्ना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद हैं। क्यों आबाद हैं? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो।
جب آپ کے پاس وقت ہوگا فوٹوگرافی کو چھوڑ کر جب آپ اپنے اس گھر میں بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 200 کلو RDX کیسے گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں آج یہاں پر ایک بھڑکاؤ بھاشن تقریر کر کے چلا جاؤں گا تو صبح ہونے سے پہلے مجھ پر مقدمہ عائد ہو جاتا، کیونکہ میں نے اس طرح کی بات کی۔ تو پھر جس نے RDX لایا وہ کون ہے؟ کیا یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری انٹیلیجنس کی فیلئر نہیں ہے؟ جو لوگ انٹیلیجنس میں بیٹھے ہیں کیا وہ بریانی کھا کر سو گئے تھے؟ بتاؤ کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعظم، کس پر آپ ایکشن لیں گے؟ دیش جاننا چاہتا ہے کہ جو 40 سے زائد لوگ مارے گئے، کون ہمارے سسٹم کے لوگ ذمہ دار ہیں؟ ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے آپ؟ ڈپلومیٹک فیلئر اس لیے کہ آپ نے چین کے صدر کو احمد آباد میں بلا کر جھولا جھلایا، ووہان سمٹ کیا، مگر آج بھی چین وہ خبیث مسعود اظہر کو بلاک کرتا ہے، اس کو بلیک لسٹ کرنے سے روکتا ہے۔ کیا یہ آپ کی ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے، کیونکہ آپ کی سرکار دلی میں، آپ دلی کے بادشاہ، جموں کشمیر میں آپ اور محبوبہ حکومت کیے، کیا خاک کیے؟ کون سا کام کیا آپ؟ گورنر راج تو آپ کا ہے، بتاؤ اس سوالات کا جواب کون دے گا؟ یقیناً میرے آنکھوں میں بھی غصہ ہے، میرے جسم میں بھی غصہ ہے، مجھے تکلیف ہے جب ہم آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کی بیوہ جو ہوئی ہماری بہن، اس نے بچے کو جنم دیا، اس کے باپ کا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ گیا۔ مرنے والے کے خاندان کی ماؤں کی آنسو ہمارے سامنے ہیں، مگر یاد رکھو اس کو اگر ہم جذبات میں لا کر ملک کو پھر سے جذبات میں لائیں گے تو نہیں اچھا ہوگا۔ یہ ملک سوالات پوچھ رہا ہے، جوابات حکومت کو دینا پڑے گا۔